Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Techshas. So friends, we have started a series जहाँ पर हम लोग basics of percentage या फिर मैं बोलूँ quantitative aptitude, CLAT या other law entrance examinations में जो पूछा जाता है वो कवर कर रहे हैं. ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा और बहुत प्यार दिया बेसिक्स ऑफ परसेंटेज का. आज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ केसलेट्स लेकर आए हैं परसेंटेज के. ठीक है, तो हम लोग वो परसेंटेज के केसलेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. इट विल बी अ प्रैक्टिस सेट फॉर यू. ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. ऑल्सो हम लोगों को कमेंट करना, हमें बताना कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए. विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स विथ प्रायोरिटी. एंड या लेट्स बिगिन. सो पहला जो केसलेट है हम लोगों का वो देखते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज अ केसलेट जो कि टेबल बेस्ड है ना. टेबल में हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके से सॉल्व होगा. ठीक है, तो टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है पहले तो ये देख लेते हैं. हम लोगों को फूड ग्रेन बाय फार्मर्स है, तो फूड ग्रेन बाय फार्मर्स, अच्छा ये फार्मर्स होंगे और ये शायद फूड ग्रेन्स है. PQRSTU वुड बी फार्मर्स प्रोबेबली. और यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स हैं दैट इज कॉर्न, राइस, ज्वार, व्हीट, बाजरा. And then we have certain quantities. So this must be P फार्मा की कॉर्न की जो क्वांटिटी है. ठीक है, कितनी क्वांटिटी वो कर रहा है. ठीक है, एंड देन वी हैव क्वेश्चंस. सो हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है. क्वेश्चंस क्या है उनको समझते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर T इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर R. इट्स एन इजी वन. ठीक है, देखते हैं किस तरीके से होगा. ठीक है, तो फार्मर टी जो है, फार्मर टी का है भाई, फार्मर टी ये रहा. और फार्मर टी का राइस जो है प्रोड्यूस वो कितना कर रहा है 285. ठीक है, इट इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ राइस बाय फार्मर आर. तो फार्मर आर जो है वो 540 करता है, तो इट विल बी दिस. नाउ इसको एक तरीका जो सॉल्व करने का है वो डेफिनेटली ये है कि अब इसका परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100% निकाल दो. पर मैंने आपको कल जब बेसिक्स ऑफ परसेंटेज बताया था तो उसमें समझाया था कि ए परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालते हैं. तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यही है कि 285 540 का कितना परसेंटेज है ना. अगर मैं बोलूं 540, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. ठीक है, मैं बोलूं 540 और ऊपर ऑप्शंस भी हमारे पास ऑप्शन है 53, 56, 48, 45. मैं तुमसे बोलूं 540 का 100% कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 540 आपने बताया था. मैं तुमसे बोलूं बताओ 540 का तो फिर 50% कितना होगा. सर इसका आधा, 100% में डिवाइड बाय 2 करो तो 50% आएगा, तो 540 में डिवाइड बाय 2 कर दो. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270. यहां पर जो वैल्यू है वो 270 से ज्यादा है या कम है, डेफिनेटली ज्यादा है. मतलब 285 जो है वो 50% से ज्यादा बड़ी वैल्यू है. तो मेरे ये दोनों आंसर्स नहीं हो सकते. मेरा जो आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा. अच्छा चलो फटाफट से 540 का 1% कितना होगा. 540 का 1% होगा 5.4. ठीक है, 285 और 270 में लगभग 15 का डिफरेंस है. लगभग क्या 15 का ही डिफरेंस है. और अगर आप लोग 1% 5.4 देख पा रहे हो तो क्या आप बोल सकते हो कि 3% जो है वो 15 के आसपास होगा. इट विल बी 16.2 एग्जैक्टली, बट 15 के आसपास होगा. आपको उतना भी नहीं सोचना, आपको तो इंटू 3 करना है, इंटू 3 करना है. 3%, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना होगा 53. ठीक है, दिस इज अ वे जो कि आपको सिखाएगा कि आप लोग जैसे ही फ्रैक्शन देखते हो और आपको अप्रोक्सीमेट बोला है तो आप लोग चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, यू डोंट हैव टू सिंप्लीफाई दिस, कट 0 by 0 एंड देन मल्टीप्लाई. यू डोंट हैव टू गो देयर. ठीक है, आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर.
अब एवरेज जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है? एवरेज को हम लोग एज सच निकालते हैं सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलेगा इस तरीके से निकाल के। तो डेफिनेटली हम लोग ये यूज कर सकते हैं। दो देयर इज अनदर मेथड जो कि काफी अच्छा मेथड है, विच इज डेविएशन मेथड। ठीक है, हम लोग उसको भी सीखते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला देखते हैं एवरेज का। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन सिंपल सा है। व्हाट विल डू इज विल ऐड ऑल ऑफ दीज। तो ऐड करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? 100 की प्लेस पहले ऐड कर देते हैं, है ना। टी वाला फार्मर है, सो 200 प्लस 200 400 700 900 1000, सो 1000 प्लस 60 40 100 110 190 190 प्लस 90 280। तो 280 प्लस कितना होगा? प्लस हो जाएगा 5 5 10 15 प्लस 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1295 डिवाइडेड बाय 5 कितना दे देगा? ये दे देगा 259 259। चलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। दूसरा मेथड क्या है? डेविएशन मेथड। मैं उसके बेसिक कंसेप्ट में आपको एक बारी कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर एक बारी देखते हैं कि होता कैसे। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शंस देखोगे तो आपको दिख रहा है कि 265 259 240 और 245 है। चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखो तो आपको दिख रहा है एक 190 है, जो लीस्ट वाली है वो 190 है, और जो टॉप मोस्ट है वो 315 है। अब हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज जो है वो हमेशा जो ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसके बीच में होता है। ठीक है, तो जो एवरेज है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में होता है। कहीं ना कहीं, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में होगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर क्वांटिटीज जो है वो 250 के पास में है ना, 250 के पास में है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या काम करूंगा? मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं, मैं अपना अज्यूम्ड मीन कर लेता हूं, अज्यूम कर देता हूं कि मेरा जो एवरेज है वो कितना होगा? 250। मेरा जो एवरेज है वो कितना होगा? 250। पर ये तो सर 250 नहीं है, ये तो 190 है। अगर 190 को, अच्छा एक और चीज, जब भी हम लोग बोलते हैं कि मेरा एवरेज 250 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 190 नहीं, ये भी 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है, और ये भी 250 होगा। इसका मतलब ये होता है। पर सर ये तो 250 नहीं, ये तो 190 है। हाँ, तो ये 190 को कितना चाहिए कि ये 250 बन जाए? सर इसको 60 चाहिए, है ना, इसको 60 चाहिए, ये 60 डेफिसिट में है। 285 250 से ज्यादा है, तो ये कितना दे सकता है? ये 35 एक्स्ट्रा दे सकता है। सॉरी, हाँ 35 एक्स्ट्रा दे सकता है। 250 285 माइनस 250 35 दे सकता है। 315 के पास 250 में से कितने ज्यादा है? तो इसके पास 65 एक्स्ट्रा है, तो ये 65 दे देगा। बोलेगा यार मेरे को तो 250 पे आना है ना, तो मैं 65 दे दूंगा। 240 बोलेगा भाई मेरे को तो 250 के लिए 10 चाहिए, तो मेरे को कहीं से 10 दे दो। और 265 बोलेगा मैं 15 दे सकता हूं। ठीक है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। -60 प्लस 65 प्लस 5 दे देगा, प्लस 5 प्लस 15 प्लस 20 20 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 35 कितना हो जाएगा? प्लस 45। कितना है अपना टोटल? प्लस 45। ठीक है, अपना एवरेज तो अपना जो रिमेनिंग बचा वो कितना है? 45। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एवरेज 250 लेता हूं तब भी सरप्लस 45 मेरे पास बच जाएगा। 45 केजीज मेरे पास सरप्लस बच जाएगा। तो ये 45 क्या होना चाहिए? ये 45 हर जो 5 लोग हैं उनमें इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो 5 डिवाइडेड बाय 45 कितना होगा? 9। कितना हो जाएगा? 259। मेरा एवरेज कितना होगा? 259। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग इसके ऊपर एक क्लास भी बनाएंगे तो आप लोगों को एवरेजेस वहां पर काफी कुछ समझ में आएगा। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज विच फार्मर प्रोड्यूस द हाईएस्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द ईयर। ठीक है, एक साल में सबसे ज्यादा
जो क्वांटिटी है क्रॉप्स की वो किसने प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं इधर, अच्छा ऑप्शंस क्या है, पी आर टी, तो मेरे को सिर्फ पी को ऑब्जर्व करना है, आर को ऑब्जर्व करना है और टी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर मैं पी आर टी में कौन में करूँ तो पी जीत जाता है, तो यहाँ पर तो कौन सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 540 सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 320 सबसे ज्यादा है, ठीक है, 320 सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 275 सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 265 सबसे ज्यादा है। पर 265 यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 540 और 450 है, तो आई एम गेसिंग कि टी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई सा आंसर होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व, है ना। हम लोग हंड्रेड्स को ऐड करते हैं, सिर्फ हंड्रेड्स को। सो दिस विल बी 400, 200, 600, 700, 900 एंड 1000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000। इसका भी जब हम लोगों ने ऐड करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे पी को हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। पी का प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आया था, 1295, तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं। इसको देखते हैं, 300, 500, 800, 800 और 300 कितना हो जाएगा, 1100। ये कितना हो गया, 1100। 1100 इन इटसेल्फ ज्यादा है, सिर्फ अभी तो हमने 3 क्वांटिटीज देखी थी और वो 1100, ठीक है। वी हैव ऑल्सो दिस अमाउंट विच इज 1200, तो डेफिनेटली आर जो है वो ज्यादा होगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके हम लोग कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू ऐड इट अप, है ना। हम लोगों को ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, what is the ratio of the total quantity of corn, rice and jowar together produced by farmer U to the total quantity of wheat, bajra together produced by the same farmer, ठीक है। तो U का कौन कौन सा, corn, rice and jowar। so corn, rice and jowar कितना हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 490, 520, 600, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 + 1 + 2 4, 400, 990 + 30 120 और 80 200, 400 + 200 600। 600 is to क्या दिखना है भाई, वीट एंड बाजरा। तो वीट एंड बाजरा कितना है, 255 कितना हो जाएगा, 15 से डिविजिबल है क्या, ये 5 5 10 12, 15 से डिविजिबल होगा, ये भी 15 से डिविजिबल है। ये कितना हो जाएगा, 15 4 ज़ा 40, 15 1 ज़ा 15, 105, 15 9 8, 15 7 ज़ा 105, ठीक है। तो 15 1 ज़ा 15, 105, 15 7 ज़ा 105, 40:17 आ रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 40:17। आंसर क्या हो जाएगा, 40:17, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एस एंड द क्वांटिटी ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर क्यू। ये फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्यू। क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस निकालना है, व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एस, ठीक है, एंड द क्वांटिटी ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर क्यू से कॉर्न, ठीक है। 350 - 140 कितना होता है, 210, ठीक है। ये इजी है, ठीक है, इस पर परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज भी नहीं था, पर दिस इज द सेट जो कि बेसिक था। हम लोग नेक्स्ट सेट जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा लेवल हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। आई ट्राई कि मैं जितने मैक्सिमम केसलेट्स हैं वो आप लोगों के लिए बना सकूं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके। एक और चीज जो आप लोगों को मैंने वीडियो के पहले नहीं बोली है, दैट इज कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, एंड देन मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।